नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत के खनिज संसाधन, यानी कि जो मिनरल रिसोर्स है। आज इन सभी को कवर करेंगे। यहाँ से सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे आते हैं। तो आप इसे पहले अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। खनिज संसाधन। सबसे पहले देख लेते हैं कि खनिज कहते किसे हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप में जो पदार्थ या तत्व जो पाए जाते हैं, इसी को खनिज कहा जाता है। जैसे कि कोयला, अभ्रक, जस्ता, तांबा आदि, ये सभी जो कि खनिज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ से जो प्राकृतिक रूप में निकाला आता है जो भी तत्व या यौगिक, इसी को खनिज कहा जाता है। जैसे कि कोयला, अभ्रक, जस्ता, तांबा आदि फिगर में भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि खनिज कहते किसे हैं। अब देख लेते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं, यानी कि जो ओर्स होते हैं या किसे कहा जाता है, जिसे खनिज में धात्विक गुण हो और उसमें से धातु आसानी से और कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। अयस्क जो कि ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धात्विक गुण हो और उससे धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जा सके, इसी को अयस्क कहते हैं। और खनिज जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राकृतिक रूप में निकालते हैं, उसी को खनिज कहते हैं। अयस्क के एग्जाम्पल है हेमाटाइट, बॉक्साइट, ये सभी जो कि अयस्क के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अयस्क किसे कहते हैं, जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उसमें से धातु आसानी से कम खर्च में निकाला जा सके, उसी को अयस्क कहते हैं। हेमाटाइट, बॉक्साइट इसके एग्जाम्पल है। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए 2 प्रमुख जो कि संस्थाएं हैं। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में स्थित है, मोस्ट VVI। दूसरा है भारतीय खनन ब्यूरो, जो कि नागपुर में स्थित है, ठीक है ना। 2 संस्थाएं हैं। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, दूसरा है भारतीय खनन ब्यूरो नागपुर में। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख 3 खनिज उत्पादक राज्य, जो खनिज के उत्पादक में सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला है राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये प्रमुख 3 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो चलिए जितने भी जो खनिज है उन सभी को एक एक कर अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, सबसे पहले है तांबा, जिसे कॉपर कहा जाता है, ठीक है ना। तांबा को कॉपर के नाम से जाना जाता है। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। जो तांबा है, तो तांबा का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था। तांबा विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए विद्युत तार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो तांबा है तो यह विद्युत का सुचालक है। जो विद्युत तार बनाई जाती है तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देख लेते हैं तांबा के उत्पादक और भंडारण राज्य। तांबा में सबसे अधिक उत्पादन राज्य जो कि मध्य प्रदेश है।
जो भारत का मध्य प्रदेश है यह तांबा का सबसे अधिक जो कि उत्पादन करता है। दूसरा स्थान पे राजस्थान आता है। वही तीसरा स्थान पे देखा जाए तो वह है झारखंड। ठीक है ना। तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। तांबे के भंडारण में सबसे अधिक जो कि प्रथम स्थान राजस्थान का है। जो तांबा का भंडारण सबसे अधिक जो राज्य किया हुआ है वह है राजस्थान। दुनिया में तांबा का सबसे अधिक उत्पादक देश जो कि चिली है। जो चिली है यह सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। ठीक है ना। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य भारत में जो कि मध्य प्रदेश है, भंडारण में राजस्थान है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान चिली का है। अब देख लेते हैं तांबा के प्रमुख खाने। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे आते हैं कि बताइए जो यह खान है यह किससे संबंधित है। तो तांबा के प्रमुख खान को देख लेते हैं। राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू और अरवल ये तीनों खान राजस्थान में स्थित है तांबा उत्पादन हेतु। दूसरा है मध्य प्रदेश का बालाघाट। तीसरा है झारखंड का सिंहभूम और हजारीबाग। चौथा है महाराष्ट्र का कोल्हापुर। ये प्रमुख तांबा के उत्पादक जो कि खान हैं। राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू, अरवल, मध्य प्रदेश का बालाघाट, झारखंड का सिंहभूम और हजारीबाग, महाराष्ट्र का कोल्हापुर। अब देख लेते हैं चांदी के बारे में। जो सिल्वर है इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती है। जो चांदी है यह अकेला नहीं पाई जाती है। यह प्राय जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। जो चांदी है तो भारत में यह जो कि स्वतंत्र खान इसकी नहीं है। यह हमेशा जस्ता और सीसा के साथ ही पाया जाता है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है। जो राजस्थान है तो यह चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में चांदी का सबसे अधिक भंडारण भी राजस्थान के पास ही है। जो चांदी है यानी कि सिल्वर तो इसके उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको करता है। जो मैक्सिको है तो यह पूरे विश्व का सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। वही भारत में देखा जाए तो वह है राजस्थान। देख लेते हैं चांदी के प्रमुख खान। तो वह है राजस्थान की जवार खान, मोस्ट वीवीआई। न जाने कितना बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि बताइए जो राजस्थान की जवार खान है यह किस लिए जो कि विश्व विख्यात है। तो यह चांदी उत्पादन हेतु विश्व विख्यात है। इसके अलावा चित्रदुर्ग भी जो कि कर्नाटक की खान है यह भी चांदी उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। इसके बाद देख लेते हैं दूसरे खनिज को। अब है गोल्ड यानी कि सोना। सोना के बारे में देख लेते हैं जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं। सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने में किया जाता है। जो सोना है तो यह एक बहुमूल्य धातु है। इसका प्रयोग आभूषण और सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत में लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। जो भारत की कर्नाटक है तो यहाँ से ही 99% जो कि सोना प्राप्त होता है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन जो कि कर्नाटक राज्य करता है। जो कर्नाटक है तो यह सबसे ज़्यादा जो कि सोना का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख खान हैं कोलार, ऊटी, हट्टी की खान। भारत में सोने का सबसे अधिक भंडारण भी कर्नाटक के पास ही है। जो कर्नाटक है तो इसके पास ही सबसे अधिक भंडारण और सबसे अधिक उत्पादन यही करता है। जो कर्नाटक है
तो यह सोने का सबसे अधिक भंडारण भी इसी के पास है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यही करता है। दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन करता है। जो चाइना है तो यह सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। यदि भारत में देखा जाए तो 99% सोना का उत्पादन जो कि कर्नाटक करता है। देख लेते हैं सोने के प्रमुख खान को जो कि विश्वविख्यात है भारत में, तो वह है कर्नाटक की कोरार की खान और हट्टी की खान। ये दोनों जो कि कर्नाटक में ही स्थित है सोना उत्पादन हेतु, कोरार की खान और हट्टी की खान। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो रामगिरी खान हैं यह भी सोना उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश की रामगिरी खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट खनिज को। अब देख लेते हैं हीरा यानी कि डायमंड के बारे में। जो भी पॉइंट बनते हैं इनसे उन सभी को, जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। हीरा सबसे कठोर अधातु है और कार्बन का यह सबसे शुद्ध रूप होता है। जो हीरा है तो यह सबसे कठोर अधातु है और कार्बन का यह सबसे शुद्ध रूप होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन राज्य जो कि मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश है तो यह हीरा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडारण भी मध्य प्रदेश के पास ही है। जो मध्य प्रदेश है तो यह सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक भंडारण भी इसी के पास है। ठीक है ना, हीरा के उत्पादन और भंडारण में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादक देश जो कि रूस है। जो रूस है यानी कि रसिया, यह विश्व में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करता है। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडारण जो कि किम्बर्ले दक्षिण अफ्रीका है। जो दक्षिण अफ्रीका की किम्बर्ले है यह सबसे अधिक हीरे का भंडारण इसके पास है। ठीक है ना, उत्पादन में रूस का स्थान है और भंडारण में दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है जो कि शाहजहां के मयूर सिंहासन में भी लगा था। ठीक है ना, तो यह जो कि तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। वर्तमान में यह ब्रिटेन के पास है। यह बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है यह कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो यह तेलंगाना के गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया है। हीरे के प्रमुख खान जो डायमंड है तो इसके प्रमुख खान हैं, तो वह है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, मोस्ट वीवीआई। जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है यह हीरा उत्पादन हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मैग्नीज। तो मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी एक दो प्रश्न बन जाते हैं। मैग्नीज के भंडारण में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जो मैग्नीज है तो इसके भंडारण में देखा जाए तो विश्व का सेकेंड स्थान है। मैग्नीज के भंडारण में जिम्बाब्वे का प्रथम स्थान है। जो जिम्बाब्वे है तो जिम्बाब्वे का प्रथम स्थान है मैग्नीज के भंडारण में। वही भारत का देखा जाए तो दूसरा स्थान है मैग्नीज के भंडारण में। वही इसके उत्पादन में देखा जाए तो भारत का 5वां स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। जो भारत का मध्य प्रदेश है तो मैग्नीज के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। मैग्नीज के भंडारण में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। जो उड़ीसा है तो इसके भंडारण में इसका प्रथम स्थान है। ठीक है ना, समय के साथ ये सभी डेटा जो कि बदलाव होते रहते हैं।
देख लेते हैं मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख खान। तो वह है उड़ीसा का क्वेंझर, ठीक है ना। जो उड़ीसा का क्वेंझर है और कारा हांडी है, ये बहुत ही विश्वविख्यात है। दूसरा है महाराष्ट्र का नागपुर, ठीक है ना। जो महाराष्ट्र का नागपुर है यह भी मैंगनीज उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग, यह भी मैंगनीज उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये सभी मैंगनीज के प्रमुख खान थे। आगे देखते हैं इसके बाद जो महत्वपूर्ण खनिज है, अब है जस्ता और सीसा, जिंक और लीड। जो जिंक और लीड है इन दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि यह हमेशा जो कि साथ ही साथ पाए जाते हैं, इसलिए इस खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है, ठीक है ना। जो जस्ता और सीसा है तो इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्योंकि यह साथ साथ ही पाए जाते हैं। भारत में सीसा और जस्ता का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला राज्य जो कि राजस्थान है। जो सीसा और जस्ता है तो इन दोनों के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर जो कि राजस्थान है। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को। तो वह है राजस्थान की जवार खान। जो राजस्थान की जवार खान है यह जस्ता और सीसा के लिए जो कि विश्व विख्यात है। आगे चलते हैं, अब है जिप्सम। जिप्सम के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग होता है। जो मृदा है तो इसका पीएच मान 6 से 7 होनी चाहिए। यदि 7 से अधिक हो जाती है इसकी पीएच मान तो इस कंडीशन में मृदा क्षारीय हो जाती है। तो मृदा को उदासीन करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला राज्य जो कि राजस्थान है। जो राजस्थान है तो यह जिप्सम के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है ना। जो जिप्सम है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में इसका उपयोग होता है। और जो इसका भंडारण और जो उत्पादक राज्य है तो वह है राजस्थान, जो कि प्रथम स्थान पर आता है। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को। तो वह है राजस्थान की हनुमाननगर जिला। जो राजस्थान की हनुमाननगर जिला है यह जिप्सम उत्पादन हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए जो राजस्थान का हनुमाननगर जिला है यह किस खनिज के लिए जो कि प्रसिद्ध है, तो वह है जिप्सम। इसके बाद है टीन। टीन के बारे में देख लेते हैं। इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है। जो टीन है तो इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में होता है। भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। टीन के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान भारत के छत्तीसगढ़ का है। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को। तो वह है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है यह जो कि टीन उत्पादन हेतु जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अभ्रक यानी कि माइका। तो माइका के बारे में देख लेते हैं। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। जो अभ्रक है तो यह विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। जो अभ्रक है यानी कि माइका यह विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। विश्व में लगभग 80% उत्पादन भारत ही करता है। जो अभ्रक है तो इसका 80% उत्पादन जो कि भारत ही करता है, इसीलिए अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।
भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है यह अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। देख लेते हैं अभ्रक के प्रमुख खान को, तो वह है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। जो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है यह अभ्रक उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो झारखंड के पलामू हैं यह भी अभ्रक उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है, और गुजरात के जो खेरा है यह भी महत्वपूर्ण है अभ्रक उत्पादन हेतु। लेकिन आप जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, इसे ध्यान में रखें। ठीक है ना। जो अभ्रक है यह विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है, और विश्व का 80% जो कि अभ्रक का उत्पादन सिर्फ भारत ही करता है। भारत का जो आंध्र प्रदेश है यह उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। इसका प्रमुख खान आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है। अब है कोल मोस्ट वीवीआई यानी कि कोयला, इनके बारे में देख लेते हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। जो कोयला है तो यह एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 प्रकार होता है। जो भारत में कोयला पाई जाती है तो मुख्यतः यह 4 प्रकार की पाई जाती है। वह है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये प्रमुख 4 प्रकार है जो भारत में पाए जाते हैं। सबसे अच्छा कोयला जो कि एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। दूसरा स्थान पे आता है बिटुमिनस जो कि 60 से 70% होता है। तीसरा स्थान पे आता है लिग्नाइट जो कि 50 से 70% कार्बन की मात्रा होती है, और सबसे निम्न किस्म की कोयला जो कि पीट कोयला होती है जो कि 45% से नीचे की कार्बन की मात्रा इसमें मौजूद होती है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे अच्छी कोयला जो कि एंथ्रासाइट होती है, सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला जो कि पीट होती है, और भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला कोयला जो कि बिटुमिनस कोयला होती है, और जो लिग्नाइट कोयला है तो इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रासाइट सबसे प्रमुख कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% होती है। ठीक है ना। जो एंथ्रासाइट है तो यह सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला होती है। इसमें 85 से 90% जो कि कार्बन की मात्रा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बिटुमिनस कोयला है यह पाया जाता है। पीट कोयला में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, 45% से कम इसमें मात्रा होती है, इसीलिए यह सबसे निम्न किस्म की कोयला है। जो लिग्नाइट कोयला है तो इसे भूरा कोयला कहा जाता है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य जो कि छत्तीसगढ़ है। जो छत्तीसगढ़ है तो यह कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यह डेटा हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है ना, इसीलिए आप इसे देखते रहे। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण वाला राज्य जो कि झारखंड है। जो झारखंड है तो यह कोयले का सबसे अधिक भंडारण वाला राज्य है। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को। झारखंड का झरिया और धनबाद। जो झारखंड के झरिया और धनबाद है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल। तीसरा है तेलंगाना का सिंगरेनी। जो तेलंगाना का सिंगरेनी है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कोयला उत्पादन हेतु। ठीक है ना।
झारखंड का झरिया और धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल और तेलंगाना का सिंगरेनी। इसके बाद जो अन्य खनिज बच गए हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। अब है लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर्स, देख लेते हैं इन सभी को। लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। जो लौह अयस्क है यानी कि आयरन ओर्स, यह भारत की महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। जो भारत है तो भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पे चीन आता है, दूसरा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्थान पे ब्राज़ील और चौथा स्थान पे जो कि भारत का है। भारत में मुख्य 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। जो हमारा भारत है तो यहाँ मुख्यतः तौर पे 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। वह है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 प्रकार के जो लौह अयस्क है यह मुख्यतः पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। जो उड़ीसा है यह सबसे अधिक जो कि लौह अयस्क का उत्पादन करता है। दूसरा स्थान पे जो कि कर्नाटक आता है। लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरा स्थान पे कर्नाटक आता है। भारत में लौह अयस्क का भंडारण में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। यदि भंडारण में देखा जाए तो कर्नाटक का प्रथम स्थान है और उत्पादन में देखा जाए तो उड़ीसा का प्रथम स्थान आता है। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को। लौह अयस्क के प्रमुख खाने तो वह है छत्तीसगढ़ का बैला डीला मोस्ट वीवीआई, दूसरा है कर्नाटक का कुद्रेमुख, तीसरा है उड़ीसा का क्वींझल, चौथा है झारखंड का हजारीबाग है। ये 4 महत्वपूर्ण खान हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। छत्तीसगढ़ का बैला डीला, कर्नाटक का कुद्रेमुख, उड़ीसा का क्वींझल और झारखंड का हजारीबाग और सिंहभूम। तो ये प्रमुख खान हैं जो लौह अयस्क उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है बॉक्साइट और थोरियम, इन दोनों को कवर कर लेते हैं। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। जो बॉक्साइट है तो यह एक धात्विक खनिज है। यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। जो बॉक्साइट है तो यह धात्विक खनिज है और यह एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में बॉक्साइट सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन वाला राज्य जो कि उड़ीसा है। यदि बॉक्साइट का देखा जाए सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला राज्य तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा का प्रथम स्थान आता है बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में। इसके बाद है थोरियम। तो थोरियम के बारे में देख लेते हैं। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो भारत है यह थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो कि केरल में स्थित है। जो केरल है तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है। थोरियम केरल तट के मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। जो थोरियम है तो यह केरल के तट पर जो मोनाजाइट बालू है इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो थोरियम है तो थोरियम के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो कि केरल में स्थित है। थोरियम केरल तट पर जो मोनाजाइट बालू है इससे प्राप्त की जाती है। इसके बाद है हमारा अंतिम स्लाइड, इनको देख लेते हैं। वह है यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में देख लेते हैं।
यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम है तो इसका प्रयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले। यहाँ पे यूरेनियम होगा। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। जो आंध्र प्रदेश है यह सबसे अधिक जो कि यूरेनियम का उत्पादन करता है। ठीक है ना। इससे पहले प्रथम स्थान पर झारखंड था, लेकिन वर्तमान में प्रथम स्थान पर जो कि आंध्र प्रदेश है। भारत में यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण खान झारखंड का जादूगोरा है। जो झारखंड का जादूगोरा है यह सबसे महत्वपूर्ण खान है भारत की यूरेनियम उत्पादन हेतु। ठीक है ना। तो ये थे यूरेनियम से महत्वपूर्ण पॉइंट। जो यूरेनियम है तो इसका उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। वही यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य देखा जाए तो वह है आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान पे झारखंड आता है। भारत में यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण खान है झारखंड का जादूगोरा। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान का खेतरी। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? बॉक्साइट का प्रमुख खान कौन है? तो वह है ऑप्शन डी लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? डेगाना खान तो यह राजस्थान में स्थित है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऑप्शन बी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र? तो वह होगा ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, यानी कि सोना? तो ऑप्शन ए कर्नाटक के कोलार में। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण जो कि खनन यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन जो कि डी कर्नाटक। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन सी हेमेटाइट होता है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है, यानी कि तांबा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है ऑप्शन बी राजस्थान। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? तो यह सबसे अधिक जो कि राजस्थान में पाया जाता है। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है?
तो यह मकराना से पाया जाता है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।